सिंध हाई कोर्ट से मुतल्लिक आपको बताएं कि एन 237 में ज़िमनी इंतखाबात के नताइज को चैलेंज कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी रहनुमा हकीम बलोच की कामयाबी को चैलेंज कर दिया है। अली जैदी ने पीटीआई की तरफ से दरखास्त दायर कर दी। एन 237 में बदतरीन धांधली की गई। पीटीआई रहनुमा की जानिब से दरखास्त में यह मौक़िफ़ अपनाया गया है। हल्के में पीपी कारकुनों ने जाली वोट डाले। अली जैदी का ये भी कहना है अपनी दरखास्त में। तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी का इंतखाब चैलेंज कर दिया है। एन 237 में बदतरीन धांधली की गई है, ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। एन 237 में ज़िमनी इंतखाब के नताइज को चैलेंज किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और पीटीआई ने पीपल्स पार्टी रहनुमा हकीम बलोच की कामयाबी को भी चैलेंज कर दिया है। इसी से मुतल्लिक मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं लियाकत अली राना, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी लियाकत, बताइएगा इस सारे मामले से मुतल्लिक। देखें, इतवार के रोज होने वाले कौमी असम्बली के हल्का एन 237 के ज़िमनी इलेक्शन के जो नताइज हैं उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। सिंध के सदर अली जैदी ने दरखास्त दायर की है जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि एन 237 में शदीद धांधली हुई, तो पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने हंगामा राई की और भारी तादाद में जाली वोट भी भुगताए, लेकिन इलेक्शन कमीशन को शिकायत करने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। लिहाजा अदालत आलिया से इस्तदा की जाती है कि एन 237 की जो इलेक्शन में धांधली हुई है उसकी साफ शफाफ तहकीकात कराई जाए, और जब तक उसका तहकीकात का रिजल्ट सामने नहीं आ एन 237 के इलेक्शन कमीशन को नताइज का सरकारी ऐलान करने से रोका जाए। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के नौमुंतखब रुकने कौमी असम्बली अब्दुल हकीम बलोच को फरीक बनाया गया है। दरखास्त की समाअत तवक्को है कि आज ही होगी। जी बहुत शुक्रिया आपका लियाकत राना, तफसीलात से आगाह कर रहे थे।